हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी तथा हमारी शारदा दीदी जी और अमृता दीदी जी, इन सभी के शुभ संकल्पों से आपस में मिल रहे हैं और बहुत सुंदर टॉपिक दीदी ने दिया है। विशेषता संपन्न कैसे हम बने। तो इसके लिए बहुत अच्छी तरह से हमारी भट्टी चलती रहेगी। तो हम 2 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। तो सभी आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी को, शारदा दीदी जी को, सभी दीदियों को और हमारे जो कुमार भाई भट्टी में जुड़े हुए हैं उन सभी को मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। तो हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर शुरू करते हैं। निहारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। विशेषता संपन्न कैसे बने। विशेष आत्मा उसको कहते हैं जिसमें बहुत विशेषताएं होती हैं और जो सबकी विशेषताएं देखता है, तो उसको विशेष आत्मा कहते हैं। तो हमारा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, सर्व विशेषता संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्व शक्तियों से संपूर्ण बनना। ये हमारा लक्ष्य है। तो विशेषताएं और गुण लगभग मिलते जुलते ही हैं। तो गुणों को, विशेषताओं को या कलाओं को धारण हम कैसे करें। संपन्न बनने के लिए पहले उसको धारण करना होगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा समीकरण है, इक्वेशन है। ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। ज्ञान और योग का जब संयोग होता है तो हमारे जीवन में विशेषताओं की, गुणों की धारणा होती है।
और धारणा नहीं होगी तो ना, हमारे पास जो ज्ञान की तलवार है उस पर धार नहीं होगी, योग का जौहर नहीं होगा, तो ज्ञान हम किसी को सुनाएंगे तो उसका सुनने वालों पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए विशेषता को, गुणों को हमें धारण करना है। तो धारण करने के लिए दोनों शक्तियां की आवश्यकता है, ज्ञान के बल की और योग के बल की। ज्ञान से हमें क्या मिलता है? महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर। और योग से हमें क्या मिलता है? योग से हमें परिवर्तन शक्ति मिलती है। जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमें शक्ति देती है, मिलती है। क्योंकि बाबा हमें अमृत वेले पालना देते हैं, ज्ञान और योग की पालना देते हैं। उस पालना का रिजल्ट हमें विशेषता संपन्न बनने कर देना होता है। तो जब भी दिव्य गुणों को धारण करते हैं, विशेषताओं को धारण करते हैं, तो पहले आवश्यकता होती है कमियों को निकालने की। बिल्डिंग को अगर हमें सजाना है तो पहले बिल्डिंग को हम साफ करते हैं, अच्छी तरह से सफाई करते हैं, और उसके बाद उसको हम सजाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, हमारी कमियों को हमें निकालना है। तो ज्ञान से हमें युक्ति मिलती है, योग से हमें शक्ति मिलती है। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से, कमियों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। किसी भी विशेषता को, किसी भी गुण को धारण करना है तो सबसे पहले उसका डिटेल ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद उसको धारण करने के लिए योग की शक्ति चाहिए। अगर योग की शक्ति नहीं है तो भी वो विशेषता जीवन में धारण नहीं हो सकती। योग की शक्ति नहीं है तो कोई हमारी कमी है, उस कमी को हम हटाना चाहते हैं, वो भी नहीं होगी। इसलिए एक स्लोगन याद रखना है, कमी कमाई करने नहीं देती है। खुद की कमी या दूसरे की कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। संगम युग का समय है कमाई करने का। खुद की कमी होगी तो पुरुषार्थ में बाधा पड़ती है, वो बाधा डालेगी। और दूसरों की कमी देखेंगे तो उसका चिंतन हमारे मन में चलेगा, बाबा की याद नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी कमी को निकालने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास करना है। तो कोई भी कमी को रियलाइज कब हम करते हैं?
कोई हमें कहता है आप बहुत बोलते हो, बहुत एक्सट्रोवर्ट है। मैं कहता हूं नहीं, मैं तो एक्सट्रोवर्ट नहीं हूं, बाह्यमुखी नहीं हूं। लेकिन जब एकांत में बैठकर देखता हूं तो हम मुझे पता चलता है सचमुच ये मेरी कमी है। तो ये जो हमारी रियल आई है, बुद्धि रूपी आंख है, वो जब खुल जाती है तो हमें अपनी कमियों का और अपनी विशेषताओं का, अपनी गुणों का स्पष्ट दर्शन होता है। ये मेरे में कमी है, इसको मुझे हटाना है, और ये विशेषता को मुझे अपनाना है। तो इसके लिए योग बल, ज्ञान का बल और पवित्रता का बल, तीनों बलों की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन योग हमारा बढ़ता जाए, ज्ञान का बल भी हमारे पास बढ़ता जाए। मुरली हम सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनने के बाद उस ज्ञान को हम जितना हजम करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो ज्ञान की पावर, ज्ञान का बल आत्मा में अनुभव होने लगता है। और योग का बल भी मुझे बढ़ाते जाना है। हम कल मधुबन निवासियों की, भाइयों की शांतिवन में बटी थी, उसमें हम शेयर कर रहे थे योग बल बढ़ाने की लगन हमें बढ़ानी है। क्योंकि योग बल से हमारे जीवन में बहुत कुछ लाभ होते हैं। सबसे पहले आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। दूसरी बात, हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो कम होता है। तीसरी बात, हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन हम करते हैं योग बल से। पुराने संस्कारों को दिव्यीकरण करके दिव्य बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी महसूसता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति को बढ़ते रहना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना है, मेरा बाप जो है विशेषताओं का भंडार है, उसका मैं बच्चा हूं। तो मैं भी विशेषताओं का भंडार हूं और मुझे बनना है, और गुणों को बहुत अच्छी तरह से अपनाना है। जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुणों के फल, विशेषताओं के फूल हमेशा लगे रहें, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करते ही जाना है। तो जितना हम विशेषताओं को धारण करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, उतना विशेष आत्मा बनते हैं और गुणवान हम बनते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है, अपने विशेषताओं का हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये जो भी विशेषताएं हैं, जो भी गुण हैं, ये बाबा की अमानत हमें मिलती है। इसलिए बाबा की अमानत हमें अपनी अमानत नहीं समझना है, बाबा से गिफ्ट मिली हुई है ऐसा समझने से हमें उसका अहंकार नहीं आता है। और जितना जितना योग हम बढ़ाते हैं, योग्यताएं हमारे जीवन में और बढ़ती है, विशेषताएं और बढ़ती है। तो विशेषता संपन्न बनने के लिए सर्व गुण भी मेरे जीवन में होने चाहिए। 36 गुणों की बाबा हमें माला बताते हैं। तो हमें चेक करना है ये गुण मेरे जीवन में है या नहीं।
तो जो गुण जीवन में है उसको हमें परसेंटेज वाइज और बढ़ाना है। सहनशीलता का गुण, सहनशीलता की विशेषता मेरे में है, लेकिन 50%, 60% है तो उसको और बढ़ाना है। और गुण भी है तो उसको और बढ़ाना है, परिपक्व करना है, संपूर्णता की ओर बढ़ाना है। अगर कोई विशेषता हमारे में नहीं है या गुण कोई मिस करते हैं तो उसको धारण करने के लिए 2 माह 6 मास का हमें समय देना है और पुरुषार्थ करके चेक करते रहना है कि ये विशेषता, ये गुण मेरे जीवन में आया या नहीं। अगर आया है तो कितना परसेंटेज में आया है। तो जितनी वैल्यूज को हम धारण करते हैं उतना वैल्यूएबल हम बनते हैं, हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमें एक एक गुण को, एक एक विशेषता को, एक एक योग्यता को हमें धारण करते रहना है। क्योंकि जैसे जैसे विशेषता संपन्न बनते जाते हैं, सेवा क्षेत्र में उसको हम यूज करते हैं। विशेषता को बढ़ाने का तरीका क्या है? उसको जितना हम सेवा में लगाते हैं उतनी वो विशेषता बढ़ती है, वो गुण और बढ़ता है। ये बढ़ाने की सिस्टम है। इसलिए जो भी हमें बाबा ने विशेषता दी है उसको बढ़ाना है। और जो हमारे निमित्त है दीदिया, वो अगर हमें कोई काम देते हैं, क्योंकि वो परख लेते हैं इन्हों में ये विशेषता, ये कर सकता है ये व्यक्ति, तो जो काम हम देते हैं उसको हमको दिल से स्वीकारना है और दिल से यज्ञ की सेवा करनी है। तो वो विशेषता हमें गिफ्ट के रूप में मिलती है। अभी भोजन बनाने की विशेषता तो मेरे में पास नहीं थी, मैं तो जानता ही नहीं था। प्रवचन करना ये भी मैं नहीं जानता था, लेकिन सीखने की इच्छा थी। और बड़ों ने जैसे जैसे मुझे सिखाया तो वो विशेषता मेरे जीवन का अंग बन गई। इसलिए जो हमें बड़े गाइडेंस देते हैं, हमारे पर विश्वास रखकर विशेषता अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसको हमें प्रेरित करके धारण जरूर करना है। तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व का विकास होता जाता है, क्योंकि हमें ऑलराउंडर बनना है। हमारे पास हर प्रकार की विशेषता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने दादियों से विभिन्न प्रकार की सेवाएं यज्ञ में कराई, ताकि उन्होंने वो विशेषता धारण होती रहे और वो ऑलराउंडर बने। विद्या दादी जी की लौकिक मम्मी थी, उनका नाम ऑलराउंडर दादी थी। बाबा जो भी सेवा देते थे उनको हाँ जी बाबा करके करते थे। तो ये सेवा करो, वो सेवा करो, वे सेवा करो, तो करने से वो विशेषताएं उन्होंने आ गई और उनको बाबा ने टाइटल दिया, ये ऑलराउंडर बच्ची है। तो हमें भी ऑलराउंडर बनना है। जब जिस सेवा की आवश्यकता है वो सेवा हमें करना है।
तो वो विशेषता ऑटोमेटिक आत्मा में भर जाएगी। तो धीरे धीरे कमियों को निकालते जाएं और विशेषताओं को धारण करते जाएं। मैं एक बात थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, हमें थोड़ा समय मिला है, पुरुषार्थ तेजी से आगे करना है, इसलिए डबल पुरुषार्थ करना है। कमियों को निकालना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, योग के बल को बढ़ाना है। लेकिन कमियां क्या होती है, विकार क्या चीज होती है, ये हमें थोड़ा समझना है। तो काम विकार जो है ये पवित्रता के गुण का अभाव है। पवित्रता को धारण करेंगे तो काम विकार का अंधकार मिटता जाएगा। क्रोध शीतलता के दिव्य गुण का अभाव है। लोभ संतुष्टता के गुण का अभाव है। मोह सबके साथ समान प्यार होने का गुण का अभाव है। और अहंकार नम्रता के गुण का अभाव है। तो एक तरफ कमियों को निकालने का प्रयास भी करें और दूसरी तरफ वो दिव्य गुणों को धारण करने का भी पुरुषार्थ करें और विशेषताओं को भी धारण करने का पुरुषार्थ करें। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वो आती रहेगी और हमारा चेहरा, हमारा स्थिति, हमारा जीवन सेवा का साधन बन जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा है आगे चलकर आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी होगी। तो जितनी विशेषताएं, जितने गुण होंगे उतनी सेवा हम बहुत अच्छी तरह से करते जाएंगे। अभी 16 कला संपूर्ण कैसे बने उस पर थोड़ा सा विचार करने जा रहे हैं। पहले 16 कला संपूर्ण बनना, ये शब्द कहां से बाबा ने यूज कर रहे हैं। 16 जो है वो चंद्रमा के से हमने लेते हैं। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, तो 16वें दिन पूर्ण चंद्रमा होती है। तो ऐसे 16 कला संपूर्ण माना संपूर्णता को प्राप्त करना, परफेक्शन को प्राप्त करना, ये एक उसका अर्थ है। और दूसरा अर्थ है 16 कला संपूर्ण बनना, अर्थात सब प्रकार की कलाओं को जीवन में धारण करना। वो कलाएं तो बहुत है, 16 से भी बढ़कर है। अब कला या विशेषता किसको कहते हैं? जब हम कोई भी कर्म विशेष करते हैं, श्रीमत के अनुसार करते हैं, कला से करते हैं, तो वो कला बन जाती है। बोलना एक कला है, सुनने की भी कला है, फ्रेंड्स बनाने की भी कला है, प्यार लेना देना इसकी भी कला है। तो हर कर्म कला युक्त हमें करना है, साधारण नहीं करना है, विशेष करना है, बाबा के श्रीमत के अनुसार करना है। तो 16 कलाएं ऑटोमेटिक, संपूर्ण कलाएं, संपूर्ण विशेषताएं हमारे में आती रहेगी। अभी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब आत्मा परम धाम से सतयुग में आती है, आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है।
1250 वर्ष पाठ बजाते हैं, कोई भी विक्रम हम नहीं करते हैं, फिर भी दो कलाएं उसमें हमारी यूज होती है। ये कैसे यूज होती है, किस माध्यम से कम होती है? तो हमारे मन में जो भी संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों के माध्यम से आत्मा में ऊर्जा आती है जब बाबा को याद करते हैं, और संकल्पों के माध्यम से ऊर्जा खर्च होती है। ये हमें समझना है। मन क्या है? संकल्प है। मन मना भाव माना संकल्पों से बाबा को याद करना। तो सतयुग में हमारे मन में केवल दो प्रकार के संकल्प चलते हैं। आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि होने के कारण हमेशा पवित्र संकल्प चलते हैं, और दूसरा कर्म करने के लिए संकल्प चलते हैं। तो जो कर्म करने के लिए संकल्प चलते हैं, उससे आत्मा की एनर्जी बहुत थोड़ी सी यूज होती है, ना जैसी बहुत थोड़ी थोड़ी यूज होती है। तो हमारी गाड़ी में 16 लीटर पेट्रोल था, उसमें से 2 ही लीटर यूज हो गया। 2 कलाएं हमने यूज की सतयुग में। और जैसे हमने त्रेता में प्रवेश किया, वहां पे भी आत्मिक स्थिति आत्मिक दृष्टि हमारी थी। उसके कारण यही 2 प्रकार के संकल्प चलते थे हमेशा, कर्म करने के लिए संकल्प और पवित्र संकल्प। उसके कारण और 2 कलाएं हमारी यूज हुई। सतयुग में 2, त्रेता में भी 2 यूज हुई। बहुत अच्छी तरह से हमने अपना लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन जैसे हमने द्वापर युग में प्रवेश किया, माया ने एक चाटा मार दिया। तुम मेरे राजधानी में हो, मेरे राज में आए हो, मेरी ऑर्डर को मानना पड़ेगा। हाँ भाई बोलो, कौन सी ऑर्डर है? देह समझकर सबको देह देखना होगा। ठीक है। तो जैसे देह समझकर देह देखने लगे, विकारों का प्रभाव हो गया। तो 2 प्रकार के संकल्पों के साथ 2 प्रकार के संकल्प और उसमें एडिशन हो गए। थोड़े दुख शांत होने लगे तो व्यर्थ संकल्प चलने लगे, और माया का माइल्ड अटैक होने से अपवित्र संकल्प, नेगेटिव संकल्प आत्मा में चलना शुरू हुए। तो उसके कारण क्या हुआ? डबल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। 2 कला के बजाय 4 कला हमने द्वापर में यूज की। अभी द्वापर पूरा होने के बाद जैसे हम कलयुग में पहुंचे, माया का सीरियस अटैक होता रहा। उसके कारण हमेशा नेगेटिव संकल्प, हमेशा व्यर्थ संकल्प, हमेशा कर्म करने के लिए संकल्प, पवित्र संकल्प बहुत थोड़े थे। तो उससे एनर्जी बहुत यूज होने लगी। कार पुरानी हो जाती है ना, पेट्रोल बहुत खाती है। तो ये आत्मा रूपी कार पुरानी हो गई तो बहुत एनर्जी यूज करती रही। तो 0 तक बैटरी पहुंचने वाली ही थी, डिस्चार्ज होने वाली ही थी। बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आओ बच्चे अभी चलो, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए राजयोग का अभ्यास करो। अच्छा बाबा ने काम किया। अभी हमें 9 कला से 16 कला बनना है। बैटरी को चार्ज करना है। जब से हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तब से बैटरी चार्ज करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है?
10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। कारण क्या है? हम सवेरे शाम योगाभ्यास करते हैं, बाबा से थोड़ी शक्तियां जरूर प्राप्त करते हैं, और सारे दिन भर में उन शक्तियों को प्रयोग में लाते हैं, यूज करते हैं। जितना कमाया उतना खाया, खर्च किया, बैलेंस तो कुछ है नहीं। तो इस बैटरी को चार्ज करना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, विशेषता संपन्न बनना है, तेजी से बनना है, तो क्या करना होगा? बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है, शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। चलते फिरते जो हम योग करते हैं, उससे शक्तियां उतनी जमा नहीं होती हैं, हल्की फुल्की याद रहती है। उससे क्या होता है? कर्मों में श्रेष्ठता आती है, कर्मों में विशेषताएं थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन योग बल जमा नहीं होता है। और जमा नहीं होती है तो बैटरी चार्ज नहीं होती है जास्ती। हमेशा जो होशियार बिजनेसमैन है ना, 3 बातें चेक करता है। कितनी मेरी अर्निंग है, कितनी मेरी स्पेंडिंग है, और कितनी मेरी सेविंग है। तो शक्तिशाली योगाभ्यास से हम बहुत शक्तियां जमा करते हैं, और इकोनॉमी के अवतार बनकर बहुत थोड़ी सी शक्तियां यूज करते हैं। तो जमा का खाता बढ़ता है, और विशेषता संपन्न, कला संपन्न, गुण संपन्न बहुत तेजी से बनते जाते हैं। इसलिए अभी हमें ड्रामानुसार ये चांस, गोल्डन चांस मिला है, बैठकर तपस्या करने का, योग बल जमा करने का। क्योंकि योग बल जमा बैठने के योगाभ्यास से ही होता है, क्योंकि उसमें हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन बाबा पर होता है। शक्तियों का सागर जो पावर हाउस है, उनसे शक्तियां हमें बहुत अच्छी तरह से मिलती है। इसलिए लगन लगी रहे। किसी को व्हाट्सएप देखने की लगन होती है, किसी को टीवी देखने की लगन होती है, थोड़ा चांस मिलता है, फट से व्हाट्सएप देखने लगता है, टीवी देखने लगता है। तो हमें कौन सी लगन लगे? योग बल जमा करने की, विशेषता संपन्न बनना है, गुण संपन्न बनना है, योग बल जमा करना है। तो अभी उससे क्या होगा? 9 कला से हमें 16 तक जाना है। तो सबसे पहले जो 4 प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, नकारात्मक संकल्प, व्यर्थ संकल्प, कर्म करने के लिए संकल्प, और पवित्र संकल्प। तो ये जो नकारात्मक, नेगेटिव संकल्प चलते हैं ना, इसको पहले हमें पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। पॉजिटिव में परिवर्तन कैसे करेंगे? हमें पॉजिटिविटी का चश्मा तीसरे नेत्र पर पहनना है। जो भी सामने आता है ना, उसमें पॉजिटिविटी देखना है, उसमें विशेषता देखना है। बाबा के हर बच्चे में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, विशेषता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें विशेषता नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है। अब दूसरा, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना। व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप कर देना।
क्योंकि बाबा ऊपर से देख रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है। कारण क्या है? व्यर्थ का लीकेज है। अब लीकेज अगर होगा तो हम संपन्न कैसे बनेंगे? संपन्न किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत खजाने हैं, बहुत विशेषताएं हैं, बहुत गुण हैं। लेकिन जो आत्मा की संकल्प व्यर्थ के द्वारा जो ऊर्जा वेस्ट हो रही है, उसको स्टॉप करना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्तियां बाबा ने बताई है। अपने मस्तक पर फुल स्टॉप देना है, सामने आने वाली व्यक्ति के मस्तक पर फुल स्टॉप देखना है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। दूसरी युक्ति, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखे। और तीसरी युक्ति, मन को खाली नहीं छोड़े, मुरली के ज्ञान का मनन चिंतन करते रहे, तो धीरे धीरे व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, समर्थ बढ़ता जाएगा। नेगेटिव खत्म हो गया, व्यर्थ खत्म हो गया। अभी क्या करना है? हमें पवित्र संकल्प हमारे मन में बहुत अच्छी तरह से चलते रहे, महान संकल्प। कर्म करने के लिए संकल्प तो करने ही करने हैं। तो अशुद्ध संकल्पों से जब हम फ्री हो जाते हैं, तो समझ लो मैंने द्वापर को क्रॉस करके त्रेता के शुरू में मैं आत्मा पहुंच गई हूं। रिटर्न जर्नी कर रहे हैं ना, त्रेता तक पहुंच गए। अभी त्रेता से हमें सतयुगी स्थिति, गोल्डन एजेड स्थिति प्राप्त करना है। तो उसके लिए और योग को बढ़ाएं, और ज्ञान के बल को बढ़ाएं, और पवित्रता के बल को बढ़ाएं। तो जो मन में संकल्प चलेंगे वो क्वालिटी वाले चलेंगे। क्योंकि मन शक्तिशाली होगा तो उसके क्रिएशन शक्तिशाली संकल्प होगी। क्योंकि संकल्प ये बीज है, उससे कर्म रूपी वृक्ष निकलता है, झाड़ निकलता है। तो बीज हमारा शक्तिशाली हो तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ एक वर्ष पहले बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में कहा था, अपने संपूर्णता की डेट फिक्स करो। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए डेट फिक्स करते हैं तो उस कार्य में हम स्पीड मेंटेन करते हैं। डेडलाइन है, या इस समय तक मुझे ये काम पूरा करना है। तो हमें समय फिक्स करना है, 2021 2022 जो भी है, तब तक मुझे संपूर्ण बनना है, सभी विशेषताओं को प्राप्त करना है, सभी गुणों को धारण करना है, और संपूर्णता की 16 कला की स्थिति को मुझे प्राप्त करना है। उसके लिए प्लानिंग करें और उसके अनुसार हम पुरुषार्थ करें। क्योंकि बाबा ने हमें इतना सुंदर रिट्रीट सेंटर दिया है मैसूर को, साधना करने के लिए बहुत अच्छा साधन दिया है। तो एक बात पक्की कर लें, साधना मुझे कैसे भी करनी पड़े, लेकिन मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर ही रहूंगा। क्योंकि विशेषताओं का भी हमें दान करना है, गुणों का भी हमें दान करते रहना है। कोई हमारी विशेषता को देखता है तो उसको ग्रहण कर लेता है,
गुण को देखता है तो उसको ग्रहण कर लेता है। उसको कहते हैं गुणों का दान करना, विशेषताओं का दान करना। तो जितना दान करते हैं उतना हमारे में और वो खजाना विशेषताओं का बढ़ता जाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य हो कि अभी मुझे योग की स्थिति बहुत अच्छी तरह से बनाना है, योग बल जमा करना है। क्योंकि हमारी जो रेस है योगाभ्यास में है। ज्ञान, धारणा, सेवा, ये तीन सब्जेक्ट योगाभ्यास को सपोर्ट करने वाले हैं। जितनी विशेषता होगी उतनी सेवा बहुत अच्छी तरह से करेंगे, दुआएं बहुत मिलेगी। आत्माओं के दिल की दुआएं, बाबा की दिल की दुआएं मिलेगी। लेकिन उस सपोर्ट के साथ मेरी योग की स्थिति बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। और ये हमारी जो रेस है ना योग में, ये वर्ल्ड वाइड रेस है। इसमें इतने लाखों आत्माएं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं, जगह जगह भट्टियां चल रही है। इस कोरोना काल के कारण बहुत अच्छी बात है, वातावरण बहुत पावरफुल बन रहा है। सब योगाभ्यास को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। मधुबन में भी तीनों चारों कॉम्प्लेक्स में भट्टियां चल रही है। तो योगाभ्यास में मुझे तेजी से आगे बढ़ना है। जो समय का खजाना बाबा ने हमें दिया है, एक एक पल को सफल करते जाना है। एक एक सेकंड संगम युग का क्या कहता है, भगवान के साथ शेक हैंड करते चलो, अपना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देते चलो। तो जब मेरी बुद्धि बाबा के साथ एक सेकंड के लिए जुड़ जाती है, मन जुड़ जाता है, तो अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है। इतनी जबरदस्त प्राप्ति हमें होती है। तो इसलिए इसमें हमें लोभी बनना है। मेरे पास एक खजाने, शक्तियों के खजाने बहुत अच्छी तरह से माला माल हो, भरपूर हो। शक्तियों का स्टॉक और शांति का स्टॉक, खुशी का स्टॉक हमारे पास बहुत हो। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें अनेक आत्माओं को शांति, शक्ति, खुशी का दान देना होगा। उसके लिए अभी से ही उसका स्टॉक बढ़ाते जाएं। कैसे बढ़ाएंगे? सागर के साथ, सोर्स के साथ कनेक्शन जोड़कर पहले मुझे संपन्न बनना है, खजानों से संपन्न बनना है। फिर सेवा करते करते हम संपूर्ण बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमें योग 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 लगाना है, ऐसी लगन में लगता रहना है। क्योंकि हमारा लक्ष्य हो मुझे बहुत अच्छी स्थिति बनाना है।
ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, बाबा की यादगार कौन सी है? शांति स्तंभ। जब भी शांति स्तंभ पर जाते हैं बाबा खड़े दिखाई देते हैं। बाबा की इतनी ऊंची स्थिति, वो मेरा बाप है, उसके द्वारा मेरा ब्राह्मण का जन्म हुआ है, तो मेरे बाप की इतनी ऊंची स्थिति है तो मुझे भी ऐसी ऊंची स्थिति बनाना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है। तो जैसी स्थिति होती है ना वैसी लोग स्तुति करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं। और जैसी स्थिति होती है ना वैसी उपस्थिति हमारी होती है। जहां हम जाते हैं हमारा ऑरा काम करने लगता है। तो हमारा लक्ष्य क्या हो? अभी आप भट्टी में बैठे हैं, लक्ष्य क्या है? बहुत अच्छी योग की पावरफुल स्थिति मुझे अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन अपना कर लोगों का दृष्टिकोण मेरे प्रति ऊंचा उठता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। कोई भी मुझे जब देखता है तो देखने वाले का दृष्टिकोण मेरे प्रति ऊंचा उठता रहे, ये हमारी उन्नति बताती है। और वो दृष्टिकोण ऊंचा होने के लिए स्थिति ऊंची होनी चाहिए। तो सेवा का खिलौना हमें बाबा ने दिया है, सेवा में हमें खूब भागना है। लेकिन अभी जो मौका हमें चांस दिया है, खूब जमा करना है, खजाने जमा करना है, विशेषताएं जमा करने हैं। तो क्योंकि बाबा जानता है बहुत जल्दी ही मेरे बच्चों को बेहद सेवा, मनसा सेवा खूब करनी होगी, इसलिए खजाने जमा करने का बाबा ये मौका हमें दे रहे हैं। इस मौके का पूरा लाभ लेना है, क्योंकि ऐसे मौके भविष्य में मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए समय का इशारा ही है स्वयं को खजाने से संपन्न करना। कलाओं से संपन्न करना। और अगर आपको प्रश्न पूछते हैं आपके जीवन के सबसे सुहावने पल, खुशनुमे पल, डायमंड मोमेंट्स कौन सी है, तो जवाब यही आप देंगे कि जब मैं आत्मा परम धाम में बाबा के, भगवान के सानिध्य में होती हूं, ये पल जिसमें मुझे बेहद खुशी की, आनंद की, प्यार की अनुभूति होती है, ये सबसे खुशनुमे पल है। वास्तव में ये पल हमारी पूंजी है। इन पलों को हमें बढ़ाते जाना है। संगठन में रहना है, सेवा को भी बढ़ाना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन सूक्ष्म रीति से मुझे बाबा के पास, बाबा के कंपनी में बैठने का भी अभ्यास करते जाना है, गुप्त ही गुप्त। क्योंकि दुनिया की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि अंतिम पेपर देने का समय बहुत नजदीक आ रहा है, घर जाने का समय बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है। तो ये देखते हुए भी हमें थोड़ी पुरुषार्थ में तीव्रता लाना है, पुरुषार्थ को स्पीडअप करना है।
क्योंकि बाबा देख रहे हैं, रेस को बाबा देख रहे हैं, बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है। जो लौकिक रेस होती है उसमें जो आगे दौड़ते हैं उनको देखकर बड़ी खुशी होती है, और जो पीछे दौड़ते हैं थके हारे होते हैं उनको देखकर दया आती है। तो बाबा ये रेस देख रहे हैं, मैं अगर इस रेस में आगे दौड़ता जाऊंगा तो बाबा मुझे देखकर बहुत खुश होते रहेंगे। और इस रेस में अगर मैं थोड़ा सा पीछे रहकर दौड़ रहा हूं तो बाबा को दया आएगी कि मेरा बच्चा थका हारा पीछे दौड़ रहा है। तो रेस में दौड़ने का मजा तब आता है जब हम विनर बनते हैं, रनर नहीं, विनर। हमें प्राइज विन करना ही है। इस लक्ष्य से अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ की स्पीड हमारी बहुत आगे बढ़ती है। ये सीन हमेशा याद रखो, रेस का सीन याद रखेंगे बीच बीच में, तो हमारे पुरुषार्थ में अलबेलापन ढीलापन आ ही नहीं सकता है। क्योंकि साधना में ये आलस और अलबेलापन सबसे बड़े शत्रु है। विशेषता संपन्न बनना है, गुणों से संपन्न बनना है, तो इन शत्रुओं को अपने पास फटकने ही नहीं देना है। इसलिए एक्टिव और अलर्ट, रेस का घोड़ा माना हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहकर योग की रेस में दौड़ने वाला। आपने देखा होगा प्रकाश मणि दादी जी अंतिम दिनों में बैठे रहते थे चेयर पर, कोई कहता था दादी इन लक्ष्मी दीदी जी आई है मैसूर से। दादी आंख खोलते थे, देखते थे, ओम शांति, फिर आंखें बंद करते थे। क्यों, क्या करती थी दादी? गुप्त ही गुप्त बाबा के पास बैठने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे। संगम के मैक्सिमम पल मेरे बाबा के संग में बीते जाएं, इसमें हमें चतुराई करना है। चतुर सुजान बाप के हम चतुर बच्चे हैं। चतुराई कौन सी करना है? ये विशेषता हमें अपनाना है चतुराई की। कैसे? संगठन में रहना है, कारोबार में रहना है, लेकिन बुद्धि बाबा के पास चली जाए और बाबा से खजाने लेते रहे। गुप्त मेहनत हमें ये करना है, क्योंकि हमें फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें बहुत बेहद की सेवा करना है। तो उसके लिए अपने रिट्रीट सेंटर में जैसे नारियल के पेड़ है, बहुत अच्छी तरह से आप वॉकिंग करेंगे, ऐसा अनुभव करो मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ते का अवतार हूं। ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ चल रहे हैं। ज्ञान सूर्य बाबा से विशेषताओं के सागर से विशेषताएं मेरे पर आ रही है, शावर शक्तियों का मुझ पर आत्मा पर आ रहा है, मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं और हर पल को एंजॉय कर रहा हूं। तो रिट्रीट सेंटर का भी बहुत पावरफुल वातावरण होता जाएगा, और वो बाबा का बच्चा रिट्रीट सेंटर बहुत सेवा बेहद की करता जाएगा। तो हमें इस योग की भट्टी में
ये चेक करना है कोई भी ऐसी कला मेरे जीवन में मिस न हो, ऐसा कोई गुण मिस न हो, ऐसी कोई विशेषता मिस न हो। अगर मिस है तो उसको मुझे धारण करना है और संपन्न बनना है। ऐसा दृढ़ लक्ष्य रखो। तो बाबा हमारे द्वारा बहुत सेवा करते रहेंगे। हमेशा समझे, मैं भगवान के म्यूजियम का चैतन्य शो पीस हूं। जहां मैं जाता हूं सेवा करता हूं। तो इस तरह से हमारा पुरुषार्थ चलता जाएगा तो योग की स्थिति हमारी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। और आने वाले समय में जो होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना है, क्योंकि मैं केवल अपने स्टेट का कल्याणकारी नहीं हूं, मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चा हूं। सारे संसार की, विश्व की आत्माओं की सेवा मैंने करनी है। उसके लिए पावरफुल मनसा सेवा का साधन मुझे साधना के द्वारा जमा करना है, ताकि जैसे मौका मिले बेहद की सेवा हम करते रहे, बहुत कमाई करते रहे। हमारी कमाई क्या है? दुआओं को जमा करना। जितनी दुआएं हमारे जीवन में होती है जमा, उतना हम खुशनुमा रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं, बाबा के तरफ उड़ते रहते हैं और कमाई होती रहती है। तो संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। इसमें दुआएं देते रहना है, दुआएं लेते रहना है, दुआओं का खजाना भरपूर करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और सी डबल फादर करना है। शिव बाबा को जब देखते हैं तो निराकारी स्थिति को बहुत पावरफुल करना है, और ब्रह्मा बाबा को जब देखते हैं तो फरिश्ता स्थिति को हमें बहुत अच्छी तरह से निखारते जाना है। तो दोनों बाबा सामने रखें और दोनों के समान मुझे बनना है, ऐसा पुरुषार्थ हम करते रहे। क्योंकि बाबा हमें इतनी पालना दे रहे हैं, उस पालना का रिटर्न हमें देना है। इतने वर्षों से दे रहे बाबा पालना, तो रिटर्न क्या देंगे? श्रेष्ठ स्थिति बनाकर। और श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा सेवा करके बाबा का हम रिटर्न दे सकते हैं। बाबा के दिल में स्थान जमा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के दिल में अपना स्थान बनाना कितनी बड़ी बात है। ऐसा कुछ विशेष करें, ऐसी कुछ विशेष स्थिति बनाएं, ऐसी कुछ विशेष सेवा करें जो बाबा अपने दिल में मुझे स्थान दे, बाबा मुझे अपने नयनों में बिठाए। पुरुषार्थ हो तो ऐसा हो, स्थिति हो तो ऐसी हो। हम देख रहे दादियां जब बाबा से मिलती थी, बाबा उनको गले लगाते थे, दादियां गले लगाती थी बाबा को। क्यों? उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी और उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार ही था और कुछ था ही नहीं उनके पास। बाबा के दिल में बैठ गए। तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग का अभ्यास करने जा रहे हैं।
सभी थोड़ा चुस्त होके बैठेंगे, मस्त होके बैठेंगे और बहुत अच्छी पावरफुल योग की सुंदर अनुभूति में हम खो जाएंगे।